Hello students, how are you? Good evening all of you. I am Khagesh sir. Today I am going to teach you lesson 1 of standard 5. Chapter's name is Saving the Boat. Listen carefully. Tanya lived with her parents in a small hilly town. तान्या अपने माता पिता के साथ एक छोटे गांव में रहती थी. She had a little brother and it was his birthday. उसे एक छोटा भाई था और उसका जन्मदिन था. Her mother sent her to her grandmother's house that was on a nearby hill. उसकी माँ उसे अपने दादी माँ के घर भेजी थी जो कि नज़दीक के पहाड़ी के नज़दीक था. Tanya was to invite the old lady to the little one's birthday party. तान्या जो थी वह अपने उस वृद्ध औरत को अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर निमंत्रण देने गई थी. तान्या stayed for lunch with her grandmother and then hurried home. तान्या दोपहर के भोजन अपने दादी के साथ करने के लिए ठहर गई थी और उसके बाद घर के लिए जल्दबाजी की. She wanted to help her mother in cooking and arranging things for the party. वह अपने माँ को खाना बनाने में और पार्टी के सामान को व्यवस्थित करने में मदद करना चाहती थी. It was the spring season. वसंत ऋतु का मौसम था. The cold day of winter were over. ठंडे समय का शीतकाल का ठंडा दिन खत्म हो गया था और and the day was warm. दिन गर्म था. On her way to home. घर के रास्ते में तान्या saw signs of spring. तान्या ने वसंत का स्वरूप देखा. A mountain stream was adding its soft music to the sweet singing of birds. पहाड़ पर के झरने और पक्षियों की मधुर संगीत म्यूजिक के रूप में बहुत अच्छा लग रहा था. तान्या was thinking of evening party. तान्या संध्याकालीन के पार्टी के बारे में सोच रही थी. She was in high spirit. वह काफ़ी उत्सुकता में थी. तान्या saw a small boat floating down the stream. तान्या जो है झरने में बहते हुए एक छोटे से नाव के गुड़िए को बहते हुए देखा. There was no one around. It must be a toy someone has lost, thought तान्या. तान्या ने सोचा इसके चारों तरफ कोई नहीं था. यह जरूर किसी का खोया हुआ गुड़िया था. My little brother Jim would be very happy to have a boat like this. मेरा छोटा भाई बहुत खुश होगा यह नाव लेकर. जब इसे नाव मिल जाएगा तो वो काफ़ी खुश होगी. Tanya had not yet bought any birthday party presents for Jim. यद्यपि तान्या अपने छोटे भाई जिम के लिए बर्थडे पार्टी के लिए कोई उपहार नहीं खरीद पाई थी. This would be a perfect gift him.
शी थॉट। उसने सोचा यह उपहार उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ही कैन प्ले विथ द बोट इन हिज बाथटब। वह इस नाव के साथ अपने बाथटब में खेल सकता है। एज सी वास्ट, जैसे वो देख रही थी, द बोट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम हर एंड was caught between two stones in the stream। जैसे ही वह नाव को देख रही थी तो नाव झरने से बहते हुए दो चट्टानों के बीच में जा रहा था। तान्या फाउंड ए ट्री ब्रांच। तान्या ने एक पेड़ की शाखा को पाया। एंड ट्राई टू रीच द बोट, और नाव के पास जाने की कोशिश की। विथ was not long enough, जो ज़्यादा दूर नहीं था। विथ ग्रेट इफोर्ट, बहुत प्रयास करने के बाद, शी मूव्ड द ट्रंक। शी मूव्ड द ट्रंक, उसने उस शाखा को धक्का लगाया। ऑफ ए फॉलन ट्री इनटू स्ट्रीम, उस झरने में उस ट्रंक को, पैर की शाखा को झरने में धकेलने में सक्षम हुआ। स्लोली शी बैलेंस्ड ऑन द ट्रंक एंड क्राउल्ड टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम। धीरे धीरे वह अपना संतुलन बनाकर पैर की शाखाओं को रेंगते हुए झरने के मध्य में पहुंचा। तान्या टच द बोट, तान्या ने नाव को छुआ। विथ द ब्रांच एंड ड्रू इट टुवर्ड्स इट, शाखा को और अपने तरफ खींचा। इट वॉज ऑलमोस्ट हर रीच, वह इसके पास नज़दीक होने वाला था। द ट्री वोब्ड बट तान्या वॉज एबल टू एडजस्ट हर बैलेंस। वृक्ष झुका किंतु तान्या अपने आप के बैलेंस को संतुलन करने में सक्षम हुई। द लिटिल boat had drifted a little further। छोटा नाव थोड़ा सा आगे बढ़ा था। When तान्या felt safe again, तब तान्या अपने आप को सुरक्षित पुनः महसूस किया। She reached for the boat with the branch। तान्या वह शाखा के मदद से नाव के पास पहुंचा। She was able to draw it towards her। वह अपने तरफ खींचने में सक्षम था। Now the boat was close to the end of the tree trunk। नाव जो था वो वृक्ष की शाखाओं के काफी नजदीक था। तान्या inched out to the end of the tree। तान्या 1 इंच वृक्ष के अंत होने से बाहर था। She reached for the boat। वह बोट के लिए पहुंचा। And stuffed it into her pocket। और उसे पॉकेट में स्टफ्ड कर दी। Then she started to crawl back towards the bank। तब वह पुनः किनारे के तरफ वापस होती। But unfortunately, दुर्भाग्यवश, she slipped off the trunk and tumbled into the water। दुर्भाग्यवश वह वृक्ष की शाखा से स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। The water in the middle of the stream was deep and icy। झरने के मध्य का पानी काफ़ी गहरा और ठंडा था, बर्फीला था। तान्या tried to hold on to the tree।
बट हर हैंड्स स्लिप्ड ऑफ। तान्या वृक्ष को बहुत पकड़ने की कोशिश की, किंतु उसका हाथ स्लिप कर गया, फिसल गया। द करेंट वाज स्विफ्ट एंड शी कुड नॉट स्विम टुवार्ड्स द बैंक। धारा जो थी काफ़ी तेज थी, जिसके वजह से वो किनारे के तरफ नहीं तैर सकती थी। शी हेल्ड ऑन टू ए स्मॉल रॉक पॉकिंग आउट ऑफ द स्ट्रीम। उसने एक पत्थर के टुकड़े को, झरने में पत्थर के टुकड़े को पकड़ा हुआ था। सी हेल्प हेल्प, तान्या कॉल्ड आउट। तान्या जोर जोर चिल्लाती थी, मदद करो मदद करो। एंड इफ द रॉक ब्रोक लूज शी वॉज श्योर टू बी स्वेप्ट डाउन स्ट्रीम। अगर वह पत्थर हाथ से छूट जाता, वो निश्चित रूप से झरने के निचले सतह में बह जाती। तान्या केप्ट कॉलिंग एज लॉन्ग शी कुड। तान्या जोर जोर से आवाज़ लगाती रही जितना वह लगा सकती थी। नो वन एंसर्ड, कोई नहीं उत्तर दिया। सडनली शी सॉ हर नेबर। अचानक उसने अपने पड़ोसी को देखा, मिस अन्ना स्टैंडिंग ऑन द बैंक। मिस अन्ना जो कि नदी के किनारे खड़ी थी। She said, "What are you doing here, तान्या?" उसने कहा, तान्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? Why are you bathing in the spring? इस झरने में। Why are you bathing in spring? इस झरने में क्यों स्नान कर रही हो? मिस अन्ना, my dear neighbors, मिस अन्ना मेरे प्रिय पड़ोसी, क्राइड तान्या, तान्या ने चिल्लाई कि मिस अन्ना मेरे प्रिय पड़ोसी, यू कैन टेल माई मदर वाट यू लाइक। क्या तुम मेरे माँ को कह सकती हो मुझे क्या पसंद है? बट कुड यू सेव मी फर्स्ट, क्या मुझे सर्वप्रथम तुम मुझे बचा सकती हो? एंड देन गिव मी लेक्चर, उसके बाद भाषण देना। देयर इज़ ए टाइम टू टॉक एंड देयर इज़ ए लिटिल टाइम टू एक्ट। बात करने का पर्याप्त समय है, कार्य करने के लिए बहुत कम समय है। द नेबर ऑफर्ड तान्या द end of a limb and pulled her to the shore. पड़ोसी ने तान्या को अपने हाथ बढ़ाया और उसे उस झरने से बाहर खींचा। She took off her own cloak and wrapped the young girl in it. उसने अपने कमीज उसे दे दिया और उसमें उस लड़की को लपेट दिया। तान्या was really thankful both to God and मिस अन्ना। तान्या वास्तव में ही भगवान और मिस अन्ना को धन्यवाद दिया। They went home, वे घर गए। Her family would be very surprised, उसका परिवार काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। To learn what had happened, यह सीख कर कि तान्या ने क्या किया। तान्या थाउट, तान्या ने सोचा कि उसका परिवार काफ़ी आश्चर्यचकित होगा यह सीख कर कि तान्या ने क्या किया। There was no doubt in her mind that Miss Anna would be very happy to tell them her own side of the story. But Tanya had saved the boat. इतनी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी तान्या ने अपने नाव को बचाया। She was sure they would believe her vision of the spring swim. यह भी निश्चित है कि उसे विश्वास हुआ कि हर विजन ऑफ द स्प्रिंग स्विम, स्प्रिंग में झरने में तैरने का उन्हें अनुमान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Some works is related from this chapter you will have seen in this screen. This is the work which you have seen here. I hope you will try to complete. If you got any type of problem, you will consult with me. This page and this page. Okay, thank you. Have a nice day.